ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? उत्तर, क्योंकि श्री कृष्ण के पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माता पिता ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मतीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब आप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल अर्थात पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम युग पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। तो श्री कृष्ण का नाम उनके माता पिता से भी अधिक बाला है, मतलब ज़्यादा उनकी चर्चा होती है। तो क्यों? क्योंकि उनके पहले जिनका भी जन्म होता है तो फिर वो योग बल से नहीं होता। और कहा है कि जो पूरी कर्मतीत अवस्था वाले हैं ना, वो राधे कृष्ण कहलाए, उनका ज़्यादा गायन है, सब लोग उनको ज़्यादा पूजते हैं। उनके माता पिता की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है, पर ज़्यादा नाम किनका बाला है अभी उनकी बात हो रही है। और जो संगम युग है उसमें श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका सबसे ज़्यादा नाम बाला है। और उनके जो कर्म है, उन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ों पर विजय प्राप्त की है, तो फिर उससे भी नाम बाला है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे से खिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक की आदत है, तब वे कर्माजीत बनेंगे। सेकेंड पॉइंट, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। विस्तार, जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना ये भी अपवित्रता है। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार, कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्त कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्चा बाला नसीब। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वो औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे, यही योग का प्रयोग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।